किसान भाइयों, गन्ने की फसल में इस टाइम पर टॉप बोरर और सूट बोरर का प्रकोप सबसे अधिक होता है, जिससे हमारी गन्ने की फसल में सबसे अधिक यानी 20 से 30% तक पैदावार पर सीधे फर्क पड़ता है। तो इस टाइम पर यदि टॉप बोरर या सूट बोरर आपके खेत में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो तुरंत आपको इसकी रोकथाम के लिए दवाओं का यूज करना। दोनों के लक्षण कुछ ही अंतर होने के बावजूद समान होते हैं। टॉप बोरर की बात करें तो जो कीट इसका होता है वो नीचे से लगा करके और ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी तने में अंदर घुस करके और ऊपर को चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ खोखला करता है। और जो सूट बोरर है वो ऊपर से यानी उसके ऊपर से घुस करके और नीचे की तरफ चलता है। आप देखते हैं जो पेड़ी गन्ने में ऊपर छोटे छोटे धब्बे छेद होते हैं काले काले से, और ऊपर से एक छेद दिखाई पड़ेगा और कीट का कुछ मल भी दिखाई पड़ता है। तो नीचे की तरफ ये ऊपर से घुसता है और जड़ तक पहुंचता है। ये दोनों कीटों का एक चक्र चलता है, पूरा एक जीवन चक्र चलता है, जो एक गन्ने की फसल में लगभग 6 से 7 बार इसका अपना ये जीवन चक्र पूरा करती है। कौन सी दवाओं का आप यूज करेंगे, कितनी कितनी मात्रा में कैसे देना रहेगा, दोस्तों आगे हम इसके बारे में बताने वाले हैं। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों ये इल्ली या सुंडी हम कुछ भी कहते हैं सामान्य भाषा में, तो यदि इस प्रकार के कीट हमारे खेत में गन्ने में लगे हुए हैं तो 3-4 दवाएं हैं, इसमें से जो भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी फसल को बचाने के लिए इन दवाओं में से किसी एक दवा को तो डालना ही रहेगा, तभी आप दवाओं को यूज करके अपनी फसल में लगने वाले कीटों से बचाव कर सकते हैं। एक दवा दोस्तों है क्लोएंट्रानिलिप्रोल। क्लोएंट्रानिलिप्रोल जो कोराजेन या कवर ऐसे बहुत से कंपनियों के नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। बहुत किसान भाई इसको लगातार पहले प्रयोग करते चले आए हैं, लेकिन इसकी अधिक मात्रा प्रयोग करने के कारण धीरे धीरे डोज बढ़ती चली गई और आज के समय में इसकी मात्रा जो है 1 एकड़ में 150 ml हो गई है। मैंने दोस्तों अभी तक जितने वीडियो बनाए हैं इतनी डोज नहीं बताई, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि आपको डोज बढ़ा करके देनी रहती है और किसान भाई 150 ml तो पहले से ही दे रहे हैं, तो अब कम दवा देने से आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। गन्ने की जब आप सिंचाई करने जा रहे हो, सिंचाई करने के पहले जो है आपको इसका घोल 300 लीटर पानी में तैयार करके और जड़ों के पौधे के पास में स्प्रे कर देना है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको खेत में पानी कुछ इस तरह से भर देना, यानी उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन तक आपको खेत में नमी बनाए रखना जरूरी होता है, तभी ये अच्छे से दवा आपके खेत में काम करती है। दूसरी दवा आती है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल आपको 2 प्रकार की मिलती है, एक तो फिप्रोनिल 5% SC और दूसरे फिप्रोनिल जो दानेदार होती है। दानेदार 0.3% में आती है और 0.6% में आती है। 0.3% में जो आती है उसकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा आपको 1 एकड़ में डालने रहेगी। और इसको डालने का तरीका यही है कि जब आप सिंचाई करने जा रहे हो, सिंचाई करते समय डाल दीजिए, या उसके बाद 2-3 दिन के अंदर अंदर अपने खेत में डाल देना है, जिससे इसका असर जो है आपके पौधे पर होना चालू हो जाए और सूट बोरर या टॉप बोरर जैसी कीट लगे हुए हैं तो वो आसानी से कंट्रोल हो पाएँ। इसका असर कम दिन रहता है, लगभग 15 से 20 दिन ही रहता है, तो बाद में आपको इसको कई बार डालना पड़ेगा, क्योंकि क्लोएंट्रानिलिप्रोल 90 दिन तक लगभग आपके फसल में रोग और कीटों से बचाव करती है। तो यही जो है 10-15 दिन तक ही आपके खेत में बचाव कर पाएगी। दूसरी दवा दोस्तों जो मैंने बताई थी फिप्रोनिल 5% SC, इसकी जो है 400 ml मात्रा लेकर के 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके और स्प्रे कर देना है। सिंचाई करते समय भी आप डाल सकते हैं और सिंचाई करने के बाद जब खेत में पर्याप्त नमी हो तब भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ दूसरे ग्रोथ प्रमोटर आदि भी मिलाना चाहें तो आसानी से मिला सकते हैं। दोनों दवाएं या दोनों कीटनाशक दूसरा मिलाना चाहें तो वो भी मिला करके आप दे सकते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए यदि आप इसमें इमिडाक्लोप्रिड 200 से 250 ml मिला लेते हैं तो और भी ज़बरदस्त रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। अब जो चौथी दवा है दोस्तों, इसका भी किसान भाई काफ़ी अधिक प्रयोग करना चालू कर दिया है। हाँ, इसका इसलिए प्रयोग करना चालू किया है क्योंकि ये भी लगभग क्लोएंट्रानिलिप्रोल के बराबर खर्चा आएगा और लगभग समान दिन तक काम करती है, यानी 80 से 90 दिन तक ये भी दवा आपके गन्ने के खेत में जो कीट आदि लगते हैं उनसे रोकथाम कर पाती है। इसका नाम है, जो टेक्निकल फार्मूला है, फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40%। इसको बुआई के समय किसान भाई प्रयोग करते हैं या बाद में जब भी आपके खेत में ऐसे कीट रोग दिखाई पड़े उस टाइम पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि दीमक जैसे कीट भी यदि आपके खेत में हैं तो उनसे भी, दीमक और वाइट ग्रब जैसे कीटों को भी ये कंट्रोल अच्छी तरह से कर लेता है।
तो फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोपरिड 40% को यदि आप देना चाहते हैं तो 180 से 200 ग्राम मात्रा लेकर के 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके आप सिंचाई के समय या सिंचाई के पहले या सिंचाई के बाद में स्प्रे कर दें। जैसे पहले किया है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सिंचाई कर देना है, और सिंचाई करते समय दे सकते हैं या बाद में पर्याप्त नमी में भी ये दिया जा सकता है। तो ये कुछ दवाएं हैं, इसमें से जो भी आप ये यूज करना चाहें अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय तक असर चाहते हैं तो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल या फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोपरिड 40% का यूज कर सकते हैं। कम समय में सस्ते में निपटना चाहते हैं और बार बार खर्चा करना चाहते हैं तो फिप्रोनिल 5% या फिप्रोनिल 0.3% या 6% का यूज कर सकते हैं, और अपने खेत में लगने वाले टॉप बोरर, सूट बोरर इनसे बचाव आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो रही जानकारी, आपके खेत में यदि इस टाइम पर रोग बीमारी लगे हुए हैं तो उनसे कैसे बचाव कर पाएंगे। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।